हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान, अब से बस कुछ ही देर पहले अजय भट्ट ने कहा कि मौत शक्तिमान की राज्य सरकार की वजह से हुई है। जो राज्य सरकार थी, जैसा उसका इलाज चला और इलाज सही तरीके से नहीं हुआ। विनोद कापड़ी जो कि जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, जिन्होंने शक्तिमान पे एक डॉक्यूमेंट्री बताया था, उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया है कि ऐसा संभव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, एक मरे हुए जानवर पर भी अब बीजेपी सियासत करेगी? देखिए, इस बात का तो सभी को बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि एक निरीह प्राणी का जीवन चला गया। और विशेष रूप से हमारी पुलिस फोर्स का जो पार्ट था, तो उसे हम उसी तरह का सम्मान देते हैं, उसी तरीके से तवज्जो देते हैं जिस प्रकार से जो ह्यूमन मैन पावर है, जिस तरीके के सम्मान और तवज्जो उसको दी जानी चाहिए। यदि विनोद जी यदि मेरी बात भी सुन रहे होंगे तो मेरी तरफ से भी जरा उनसे एक सवाल को स्पष्ट कर दीजिएगा। आज तो ये 36 दिन बाद आप बात कर रहे हैं, जिस दिन की घटना थी उसके जस्ट नेक्स्ट डे जब इस शक्तिमान घोड़े की सर्जरी हुई थी, मैं केवल इसको आपको केवल इतना मात्र कहूंगा कि इस घोड़े को इलाज से ज्यादा तवज्जो उसके प्रचार प्रसार के एंगल को दिया गया। He was used as a tool for publicizing what the then government wanted to say, what the then government wanted to show। तो ये जो एक बड़ा एंगल इसके अंदर रहा नहीं, मगर उससे मुन्ना सिंह चौहान, उससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि उसकी इलाज में किसी तरह की कमी रही होगी। देखियो, ठीक है, प्रचार प्रसार आप जो दावा कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर वो तस्वीर भी मेरे सामने है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जिस उग्र ढंग से उसकी टांग पर वार कर रहे थे, गणेश जोशी ने जो आक्रामक तेवर अपनाए, फिर आपके एक कार्यकर्ता ने आकर जो निर्णायक वार किया, तो ये सब भी तो हमारे सामने है। इसे हम कैसे भूल जाएं? मुन्ना सिंह चौहान, आप मुझे अपनी बात कहने देंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रचार की बात कर रहे हैं, मगर जो उग्र तेवर थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, वो भी तो हमारे सामने, उसे आप कैसे भूल सकते हैं? मुन्ना सिंह चौहान, जब हम राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो सत्यनारायण की कथा करने नहीं जाते। तो ये सत्यनारायण की आप कथा नहीं करते हैं, मगर आप महाभारत भी नहीं छेड़ते हैं। मुन्ना सिंह चौहान, आप डंडे से आप हमला कर रहे थे उस जानवर की टांग पर। आप मुझसे कह रहे हैं आप सत्यनारायण की कथा नहीं कर रहे हैं? आप किस तरह के हास्यास्पद दलील दे रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान? जमीन पर लाठी फटकार रहे थे, अब आप कहने लगे कि गणेश जोशी उनके टांग पे मार रहे थे। तो डोंट ट्राई टू पुट योर कारण वही बना मुन्ना सिंह चौहान, उस बात से मत भटकिया। कारण ये बना कि वो लगातार उग्र तेवर अपनाते हुए हमला कर रहे थे, फिर आपके कार्यकर्ता ने निर्णायक वार किया, जानवर पीछे फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। क्या आप इससे नजरअंदाज कर सकते हैं मुन्ना सिंह चौहान? कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता ये तो कहेगा नहीं मेरे ऊपर घोड़ा। आप मुझे पहले बताइए, आपका क्या मतलब है? सत्यनारायण की कथा नहीं करने गए थे आप मुझे बताइए, सत्यनारायण की कथा नहीं करने गए थे, इससे क्या मतलब है आपका? तो सरकार वास्तव में गलती सरकार में इस बात की है कि इतना बड़ा एंगल आयरन क्रश बैरियर का एंगल आयरन, जिसके अंदर पूरी के पूरे घोड़े की टांग फंस करके टूट करके हो गई, तो उसको आप लोग नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। हम निरंतर इस बात को नहीं दिखा रहे। इसलिए हमने डे 1 में कहा था कि इस घोड़े की यदि जान बचानी है तो इस घोड़े को प्रचार तंत्र से बाहर निकालिए, घोड़े को केवल आराम दीजिए, घोड़े का केवल इलाज कीजिए। बता रहा हूं, प्रचार तंत्र का इलाज से कोई लेना देना नहीं है मुन्ना सिंह चौहान। हमने बात की है एक्सपर्ट से, जिनका कहना था कि उसका पूरा इलाज हुआ, मगर आज आपको अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि इस उग्र तेवर की क्या वजह थी। ये जो उग्र तेवर हम लगातार देख रहे हैं, जिसमें पहले गणेश जोशी हमला करते हैं, फिर आपका एक और कार्यकर्ता आके हमला करता है, आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं मुन्ना सिंह चौहान? करके आप इसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं? कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूं मुन्ना सिंह चौहान। हकीकत है आपके सामने, आप नजरअंदाज कर सकते हैं हकीकत को। घोड़े की टांग पर लाठी मारने में जमीन आसमान का अंतर है। आप कहीं पर भी लाठी मारने की वजह से घोड़ा लगातार पीछे होता गया। घोड़े को लाठी मारने की वजह से मुन्ना सिंह चौहान घोड़ा पीछे होता गया। आज वो मर गया है, आज वो हमारे बीच नहीं है। उसकी वजह ये मुन्ना सिंह चौहान, आपके लिए उग्र तेवर, ये देखिए आपके सामने वो तस्वीर। बात ये भी है कि सार्वजनिक रोड पर, पब्लिक रोड पर, वीआईपी रोड पर इतना खतरनाक ऑब्जेक्ट आप क्यों अनकवर छोड़ करके चले गए?
वास्तव में मुकदमा मुझे पहले ये बताइए मुन्ना सिंह चौहान, इस उग्र तेवर की वजह क्या थी? मेरी बात सुनिए, बोल चुके आप, मेरी बात सुनिए पहले आप। आपका क्या अर्थ है कि हम सत्यनारायण की कथा नहीं करने गए थे? इंसान के जान में जा सकते थे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुन्ना सिंह चौहान, आपका क्या अर्थ है कि हम सत्यनारायण की कथा नहीं करने गए थे? यह होता है सत्यनारायण की कथा। क्या करने गए थे आप मुझे बताइए। हम निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करने हिंसा करेंगे आप? राजनीतिक विरोध प्रदर्शन आप करते हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करेंगे मुन्ना सिंह चौहान? कोई आप क्या बात कर रहे हैं? आप किस तरह की मिसाल रख रहे हैं? नहीं की गई, केवल सरकारी प्रपंच था, सरकारी षड्यंत्र था कि विधायक जी को केवल सड़क पर लाठे फटकारने के बदले में तमाम सारे संगीन मुकदमे उनके ऊपर कायम किए गए। जहां तक मुन्ना सिंह चौहान, कम से कम आज तो उस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके उग्र तेवर की वजह से एक जानवर नहीं रहा है। हमारे सामने तस्वीरें हैं, कम से कम आज तो अपनी गलती मानिए। चलिए, बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी खबर। उत्तराखंड पुलिस का घोड़ा शक्तिमान नहीं रहा, उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई है। दुखद खबर ये, और इस पर भी सियासत हो रही है क्योंकि बीजेपी ने इसका सीधा आरोप जो है पूर्व राज्य सरकार पर मढ़ दिया है कि उसका इलाज जो है वो ढंग से नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गणेश जोशी लगातार घोड़े की टांग की तरफ से लाठियां बरसा रहे थे और जिसकी वजह से घोड़ा लगातार पीछे चलता गया।